आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, सुख दुख, लाभ हानि, यश या अपयश सब ईश्वर के हाथ में होता है। भगवान ने इंसान को शक्ति दी है, बुद्धि दी है, उसे सामर्थ्यवान बनाया है। लेकिन ईश्वर ने लाभ हानि, अपयश, यश, दुख सुख सब शुभ लाभ और हानि ये सब चीज़ें अपने नियंत्रण में रखी हैं, क्योंकि मनुष्य इतना भी निर्भय ना हो जाए, इतना भी अभिमानी ना हो जाए कि वह अपने आप को ही ईश्वर समझने लगे। इसलिए सबको बुद्धि दी है कि तुम अपने कर्मों को अपनी सद्बुद्धि के द्वारा सोच समझकर ऐसे करो कि जो तुम बो रहे हो वही तुम काटोगे। लेकिन आदमी अभिमान बस इन सब चीज़ों, इन सब ज्ञान को परे करके अपनी मनमानी करने लगता है। बिना सोचे बेचारे सिर्फ अपने लाभ को देखकर ऐसे गलत कार्यों को भी करने लगता है जिनका परिणाम वह सोचता ही नहीं है कि आगे इनके बदले में मुझे क्या मिलेगा। सिर्फ वह लोभ बस होकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जितना संभव हो सकता है उतना लोगों को लूटता रहता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहता है। उसकी धन की इच्छा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह क्या सही है क्या गलत यह भी सोचना बंद कर देता है, और जिसका परिणाम उसे अपने जीवन में कष्टों के रूप में, आपदाओं के रूप में झेलना ही पड़ता है, क्योंकि ये ईश्वर का न्याय है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन मेरे बच्चे, संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। वह परम भाग्यशाली बच्चे होते हैं उनके जिनके सत्कर्म उदित होते हैं या जिनके पुण्य प्रभावशाली होते हैं। मैं उन्हें अपना सानिध्य देता हूँ कि भाई भले ही ये संसार में रह रहा है, सब कुछ कर्म कर रहा है, लेकिन ये अंतःकरण से मुझे पुकारा है, तो मुझे इसे सही मार्ग दिखाना है, इसे सब कुछ ज्ञान कराना है कि क्या सही है क्या गलत। तो वह मेरा बच्चा जिसके आंखों से मैं माया की पट्टी हटा देता हूँ और ज्ञान रूपी उसे खजाना देता हूँ, वह सोच समझकर अपनी बुद्धि के द्वारा सत्कर्मों को करने लग जाता है और वह अपने सभी बुरे कर्मों को कर्मों के रूप में, फलों के रूप में भोग कर उनसे भी मुक्त हो जाता है। और मैं उसे ऐसा मार्ग दिखाता हूँ जहाँ पर सिर्फ शांति, प्रसन्नता, खुशहाली और संतोष होता है। यह संतोष ही जीवन में परम खजाना है। अगर हम अपनी परिस्थिति में सुखी रहना सीख लेते हैं तो हम ज्ञानपूर्वक बहुत सारी मुसीबतों, कष्टों और परिस्थितियों से जो हमें कष्ट मिलता है उससे अपने आप को मुक्त ही रखते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह सर्वोत्तम है। तो तुम यह ना सोचो कि किस पर क्या है, किसके जीवन में क्या जल्दी आ रहा है। सबके लिए सब कुछ निश्चित है। और मैं अपने भाग्यशाली बच्चों को जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हें तो मैं ऐसा खजाना देना चाहता हूँ जिस खजाने की तुलना इस सांसारिक सुखों के खजाने के से हो ही नहीं सकती। सांसारिक सुख और सभी जो भौतिक सुविधाएं हैं वह उसके सामने तुच्छ ही हैं। जब वह ये जान लेता है तो सिर्फ वह बाबा का साथ और ज्ञान ही मांगता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें तो मैंने बहुत ज्ञानवान बनाया है। मैंने तुम्हें बहुत सारे अनुभव दिए हैं जीवन में सीखने के लिए और उन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए, ताकि तुम सिर्फ अपने ही जीवन को प्रकाशित ना कर सको, और भी बच्चे जो मुझे पुकार रहे हैं उनको भी मेरी ऊर्जा प्रदान कर सको, उनको भी मेरा ज्ञान, मेरे अनुभव बांट सको और उनके जीवन को भी रोशन कर सको। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में सही समय पर सब कुछ सही कर ही रहा हूँ और मेरी लीलाएं ऐसी हैं जो अब जल्दी ही तुम्हारे जीवन में दृष्टिगोचर होंगी। तुमने मेरे बहुत अनुभवों को पाया, उनसे बहुत ज्ञान को संजोया है, लेकिन अब तुम मेरी अद्भुत लीलाओं का अपने जीवन में अनुभव करोगे कि बाबा ने मुझे देर जरूर लगाई मेरे जीवन में जो मैं मांग रहा था उन इच्छाओं को पूर्ण करने में, और बाबा ने मुझे ऐसा साथ दिया, ऐसा खजाना दिया, इस लायक बनाकर छोड़ा कि मैं दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान कर सकूं, दूसरों को भी बाबा की ऊर्जा से जोड़ सकूं। तो मेरे बच्चे, तुम मेरे किसी कार्य के लिए माध्यम हो जो जल्दी ही तुम्हारे सामने आने वाला है। प्रसन्न रहो। मैं ऐसे लोगों को भेज रहा हूँ जो तुम्हारी परिस्थितियों से बाहर निकलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्हें मैंने ही प्रेरित किया है
वह जल्दी तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम्हारा जीवन खुश, शांति, समृद्धि, खुशहाली से सदैव के लिए भर जाएगा और तुम भक्ति मार्ग पर चलते हुए दूसरों के लिए भी उदाहरण बनोगे। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ था और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम मेरा साथ ही मांगते हो, तो मैं तुम्हें अपना साथ सदैव के लिए प्रदान करता हूँ। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।